रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद रूसी सैनिक यूक्रेन में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। इस बीच गुरुवार शाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। रूस लगातार हमले कर रहा है और विश्व के साथ साथ भारतीयों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस युद्ध में कौन सा देश रूस के साथ है, कौन सा देश यूक्रेन के साथ है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका शुरू से ही रूस की सीमा पर रूसी सेना के जमावड़े का विरोध करता आया है। वो हमेशा से चेतावनी देता आया है कि रूसी सेनाएं कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकती हैं। रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दिए जाने को लेकर भी अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। अब बात करते हैं भारत की। भारत अभी भी इस मामले में तटस्थ बना हुआ है। इस मामले पर अभी प्रधानमंत्री मोदी का बयान नहीं आया है, मगर यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी में भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने मौजूदा घटनाक्रम पर रुख जताते हुए तनाव को तत्काल घटाने की अपील की। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित पक्षों की जायज सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा कि 24 फरवरी की तारीख यूक्रेन के लिए भीषण और यूरोप के लिए मायूस करने वाली है। हम रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे ताकि रूसी नेतृत्व आगे से साफ हो जाएगा कि इस हमले की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुतिन ने यह युद्ध शुरू करके गंभीर चूक की है। जर्मनी नाटो की प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन में हो रही भीषण घटनाओं से मैं स्तब्ध हूँ। आगे क्या करना है इस पर मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। बिना किसी उकसाई के यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने खून खराबे और बर्बादी का रास्ता चुना है। ब्रिटेन और हमारे सहयोगी इसका डटकर सामना करेंगे और रूस को हम जवाब देंगे। इस मामले में यूरोपियन यूनियन की भी पक्ष काफी अहम रहने वाली है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ खतरा पूरे यूरोप के लिए खतरा है। यूरोपियन यूनियन ने रूसी बैंकों और वित्तीय बाजारों तक रूस की पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उन रूसी सांसदों को निशाना बनाने की भी तैयारी कर रहा है जो रूस पर यूक्रेन के पक्ष पर सहमत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस मुद्दे पर राष्ट्र के नाम उनका एक संदेश टीवी पर भी प्रसारित हुआ। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। फ्रेंच विदेश मंत्री जॉ-इव लू द्रियान ने भी कहा कि फ्रांस हर तरफ से यूक्रेन को समर्थन देगा। चीन ने यूक्रेन पर किए गए रूसी हमले को आक्रमण कहे जाने का विरोध किया है। विदेश मंत्री वांग वी ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव को फोन भी किया। इसमें उन्होंने कहा कि चीन समझता है कि यूक्रेन मामले का अपना एक जटिल इतिहास है। उन्होंने लावरेव से यह भी कहा कि चीन सुरक्षा से जुड़ी रूस की जायज चिंताओं को भी समझता है। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने हमले की निंदा की। टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में एर्दोआन ने कहा कि हम यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करना जारी रखेंगे। एर्दोआन ने आगे यह भी कहा, रूस और यूक्रेन दोनों से तुर्की के करीबी संबंध है। ऐसे देशों में दोनों देशों के बीच संघर्ष देखकर उन्हें बहुत निराशा हो रही है। ईरान विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक ट्वीट में लिखा कि ईरान समस्या सुलझाने के लिए युद्ध का सहारा लेने में यकीन नहीं करता है। ईरान ने नाटो के उकसावे को यूक्रेन के संकट की जड़ बताते हुए राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। बेलारूस रूस का एक बेहद करीबी सहयोगी रहा है। ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है, बेलारूस रूस के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। क्रोएशिया ने भी इस मुद्दे पर दबी जुबान से रूस का पक्ष लिया है। क्रोएशिया का कहना है कि रूस की सुरक्षा चिंताओं पर सोचने की जरूरत है। कुछ समय पहले क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक ने कहा था कि अगर रूस के साथ विवाद बढ़ा तो वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि रूस का साथ देंगे। जापान ने युद्ध शुरू होने से पहले कहा था कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका का साथ देगा।
प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रूस की हालिया कदम की निंदा करते हुए कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन है। रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र प्रदेश की मान्यता दी है। इजरायल ने रूसी हमले को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्री यार लैपिड ने रूस की निंदा करते हुए यह भी कहा कि इजरायल के रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में रहने वाले यहूदियों के लिए उन्होंने बात की, साथ ही सुरक्षा इजरायल के लिए काफी अहम रहने वाला है।